हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसिंह यूट्यूब चैनल। आइए आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। वीडियो को लाइक जरूर करिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज में यह सक्रिय सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल के। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। चलिए बात है नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता कब में बृहद स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित था संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मध्यमान। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए जाने वाले बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य के समय से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर तीनों भागों में विभक्त था? धौलावीरा। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।